आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ऑनेस्ट बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने कुछ ऐसा किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं जानती थी कि मुझे कामली सिचुएशन को और बेटर हैंडल करना चाहिए था, लेकिन मैंने चिल्ला दिया। और जैसे ही मैंने चिल्लाया, उसकी आंखों में जो एक्सप्रेशन था वो मुझे आज भी याद है। वो डरा हुआ नहीं था, वो हर्ट हो चुका था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं उसे डिसिप्लिन नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। आपने भी कभी कुछ ऐसा फील किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ दीपिका यश। मैं पेरेंटिंग और इमोशनल वेलबींग पर बात करना बहुत पसंद करती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम चिल्लाते क्यों हैं। सीरियसली, एक सेकेंड के लिए रुको और सोचो, आखिरी बार आप कब चिल्लाए थे अपने बच्चे पर? क्या आप तब चिल्लाए थे जब आप बहुत खुश थे, फ्रेश थे या सब कुछ लाइफ में ठीक था? नहीं ना। हम तब चिल्लाते हैं जब हम ऑलरेडी अंदर से टूट चुके होते हैं। सुबह से फैमिली का कुछ काम, ऑफिस का प्रेशर, रात को नींद नहीं, और ऊपर से बच्चा वही चीज़ करता है जिसके लिए आपने उसे ऑलरेडी 10 बार मना किया, और बस हो गया। तो प्लीज़, पहली बात ये कि आप अपने आप को गिल्टी फील मत करो। आप बैड पेरेंट्स नहीं हो, आप बस फ्रस्ट्रेटेड हो, और इन दोनों में बहुत फ़र्क है। लेकिन हाँ, थका हुआ होना एक रीज़न है, एक्सक्यूज नहीं। तो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं हम। ऑल्सो लेट्स अंडरस्टैंड चिल्लाने से बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस पार्ट को इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि चिल्लाने से एक्चुअली होता क्या है, तब मोटिवेशन मिलता है कि हमें उसे चेंज करना चाहिए। तो जब आप चिल्लाते हो तो बच्चे का ब्रेन एक चीज करता है, शट डाउन। अब वो लर्निंग मोड में नहीं होता, वो फियर मोड में चला जाता है। मतलब जो भी आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। सिर्फ एक चीज हो रही होती है कि मम्मा मुझसे नाराज है। और दूसरी बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है वो ये है कि बच्चा हम ही से सीख रहा है। तो अगर हम चिल्लाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो भी वही करेगा। स्कूल में, दोस्तों के साथ, आगे अपने बच्चों के साथ हम उन्हें वही पैटर्न दे रहे हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। ये सोच के मैं कहीं ना कहीं रुक जाती हूँ। तो फिर करना क्या है? तो अब करते हैं असली बात। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत काम आई। ये कोई टेक्स्ट बुक टिप्स नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद ट्राई करती हूँ, बहुत बार फेल भी होती हूँ और फिर दोबारा ट्राई करती हूँ, और उन्हीं सब से मैंने ये सीखा है। सो टिप नंबर 1, पहले खुद को पॉज दो। जब बच्चा कुछ ऐसा करे जो आपको अंदर से फ्रस्ट्रेट करे, दैट टाइम रुको। सीरियसली, बस रुको। एक बार गहरी सांस लो, अंदर से 5 काउंट करो। मैं जानती हूँ ये बहुत क्रिंज लगता है, लेकिन ये जेन्युइनली काम करता है, क्योंकि वो 5 सेकेंड में आप जब रिएक्ट नहीं करते तो आप रिस्पॉन्ड करने लगते हो, और दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। टिप नंबर 2, नीचे बैठ जाओ उनके पास। ये एक चीज़ है जो मेरे लिए गेम चेंजर रही। जब भी मेरा बेटा कुछ गलत करता था, मैं खड़ी होकर ऊपर से ही बात करती थी, अथॉरिटी वे में। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं नीचे बैठ गई, उसकी आंखों में उसकी हाइट पर आई और धीरे से बोला, बेटा ये क्यों किया? और उसने बात की। बस इतना था। वो फील करना चाहता था कि कोई सुन रहा है या नहीं, या सिर्फ उसे जज किया जा रहा है। टिप नंबर 3, रूल मत दो, रीज़न भी दो। बच्चों का दिमाग क्यों नहीं मानता ये मत करो, बच्चे के लिए इनफ नहीं है। लेकिन जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन देते हो कि रात को फ़ोन देखने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नींद खराब, सुबह लेट उठना, तब वो कनेक्ट कर पाता है। रीज़न मिलने पर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टिप नंबर 4, कॉन्सिक्वेंसेस को रियल रखो। ये वाला टिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ऑफ्टन ये बोलते हैं चीज़ें जो हम जानते हैं हम करेंगे ही नहीं। अगर होमवर्क नहीं किया तो मैं टीवी तोड़ दूंगा। तो बच्चा भी जानता है कि टीवी तो नहीं टूटने वाला, तो वो आपकी बात को सीरियसली लेता ही नहीं है। इसकी बजाय रियल कॉन्सिक्वेंसेस हम सेट कर सकते हैं जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको। आज होमवर्क अगर नहीं हुआ तो टीवी नहीं देखने को मिलेगा, बस सिंपल और रियल। और फिर उससे फॉलो भी करो, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो रिस्पेक्ट नहीं बनेगा। टिप नंबर 5, जब बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसको उसकी वो वाली चीज़ को भी अप्रिशिएट करो। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत अंडररेटेड। हम हमेशा बच्चों की गलतियां ही नोटिस करते हैं,
लेकिन जब अगर वो कुछ ऐसा काम करे क्वाइटली बिना सबको बताए, एक बार उसकी उस बात को लिए अप्रिशिएट ज़रूर करो। उसकी आंखों में देखकर बोलो, वाह बेटा, आज तो मेरा दिल खुश कर दिया तूने। एंड देखो फिर उसके चेहरे पे क्या स्माइल आती है। वो वही रिपीट करेगा, क्योंकि बच्चों को हमेशा लव एंड अटेंशन चाहिए होता है, और जब वो कुछ ऐसा करता है तो उसे अटेंशन मिलती है। एक लास्ट चीज़, और ये मुझे सबसे ज़्यादा कहनी थी, आप तब बेटर पेरेंट होते हो जब आप खुद बेटर फील करते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये नेसेसरी है। अगर आप रोज़ सिर्फ देते ही रहते हो, फैमिली को, बच्चों को, सबको, और खुद के लिए कुछ भी नहीं, सो एक दिन आप पूरे खाली हो जाओगे। और खाली होने पर हम सिर्फ चिल्लाते हैं, खाली होने पे हम हर्ट हो जाते हैं, और उन्हें भी हर्ट करते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ अपने लिए कुछ टाइम निकालो, फेवरेट चीज़ करो, जैसे वॉक पे जाना, कुछ अच्छा सा सुनना जो आपको बहुत अच्छा फील कराए। जब आप अपने आप को फील करोगे तो दूसरों को देने में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चिल्लाना ना तो डिसिप्लिन होता है, ना ही लव का प्रूफ। डिसिप्लिन वो होता है जब बच्चा आपके साथ सेफ फील करे। और ऑनेस्टली मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, कभी कभी अब भी चिल्ला देती हूँ, लेकिन अब मैं जल्दी रियलाइज़ भी करती हूँ उस बात को। मैं सॉरी भी बोलती हूँ और दोबारा ट्राई करती हूँ ना करने की। परफेक्शन नहीं चाहिए, यहाँ प्रोग्रेस चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो किसी भी एक मॉम के साथ जो रियली इन सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि कभी कभी बस ये जानना भी काफ़ी होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सो मैं हूँ दीपिका यश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।